27 साल से कोशिश कर रहे हैं। अभी मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और भाजपा का अहंकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका नाम जो बदल के रखा गया है, नरेंद्र मोदी का स्टेडियम का नाम अलग बनाए, नया बनाए, कोई बात नहीं, लेकिन सरदार साहब का जो नाम हटाया गया है हम पुनः रिस्टोर करेंगे। पहला काम हमारा ये होगा। देखो, प्रधानमंत्री देश के होते हैं और प्रधानमंत्री को देश की जिम्मेदारी दी है जनता ने, देश का कारोबार संभालना चाहिए। आज अपने कार्यालय को ताला लगा के यहाँ आ जाए, यहाँ रोड शो करे, क्या शोभा देता है? गृह राज्य हुआ तो क्या हुआ? गृह राज्य किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा जाता सकता। पूरी कैबिनेट यहाँ पड़ी है, पूरा दिल्ली का कारोबार बंद है यहाँ, तो देश चलाना नहीं है क्या? देश में गुजरात है, देश में नहीं आता है? अलग राज्य, अलग देश है ये। तो प्राइम मिनिस्टर पे भी केस दायर हो जाता है। नड्डा जी सब है कैंप करके बैठे हुए, लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं, उसमें हम क्या करें? हम तो उसकी मदद नहीं कर सकते और उसको डराया जा रहा है, इसलिए वो इतना गुस्सा वो ईवीएम मशीन पर निकाल रहे हैं। देखिए अनूप, फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी गुजरात अर्जुन मोढवाडिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर, आपका व्यक्तिगत आंकड़ा क्या कह रहा है? ये फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म हुआ 89 सीट का। मैं खुद भी उसमें एक प्रत्याशी था। जो ग्राउंड पे देखा उसमें पहली दफ़ा कांग्रेस पार्टी यहाँ भारी बहुमत से जीत रही है। फर्स्ट फेज में हम 65 से ज़्यादा से वोट लेकर हम आगे निकले हैं और सेकंड फेज तक हम 125 सीट से ज़्यादा लेकर सरकार बनाएंगे। लेकिन सर, जो दावे किए जा रहे हैं अमित शाह के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा कि 150 प्लस का आंकड़ा है, और इसी बीच कई मेगा शो रोड शो भी हुआ जिसमें 100 करोड़ का बजट आ रहा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इसको आप नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे? नहीं, आपने जो आंकड़ा दिया वो गलत दिया है। वो तो 182 का दावा कर रहे थे और कोई लोग तो उसमें से बहुत उत्साही थे, तो उन्होंने ये 200 का सीट का दावा किया था। उसको मालूम नहीं था कि 182 सीट है। 150 का दावा तो उनके पहले 2 चुनाव में वो कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से भद्रकाली का दर्शन करके नरेंद्र मोदी रोड शो करते हैं, हाँ, तो लग रहा है ना हिंदू जो पक्ष है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, ये 27 साल से कर रहे हैं। 27 साल से यही कर रहे हैं। दर्शन करने में कोई हर नहीं, दर्शन तो हर लोग करते हैं। राहुल गांधी भी नहीं, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। राहुल गांधी नहीं, जो इसमें जो श्रद्धा है, जो मंदिर में, जो दरगाह पे या जो गुरुद्वारा में कहीं भी श्रद्धा है, उस पर सर झुका के सब अपने अपने आस्था का श्रद्धा रखते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं। सवाल बात ये है कि चुनावी मुद्दा क्या है, वो भटकाने की 27 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा चुनावी मुद्दा बना है। ना कांग्रेस बनी है, ना भाजपा बनी है। चुनावी मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और भाजपा का अहंकार। ये मुद्दा को लोग तोड़ने के लिए तैयार है और ये मुद्दा के सामने हमारा जो चुनावी मैनिफेस्टो था, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 1500 प्रति मास पेंशन, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, 10 लाख की ट्रीटमेंट सभी अस्पताल में फ्री, किसानों को 10 घंटे बिजली फ्री, 3 लाख तक का कर्जा माफ। ये मुद्दा चला है और ये मुद्दे पर हम वोट मांगने गए और ये वोट हमें मिला है। पहली दफ़ा जो बीजेपी के जो कोर वोटर माने जाते थे, मिडिल क्लास और जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उसने खींच कर इस दफ़ा कांग्रेस को मत दिया है। वोट परसेंटेज तो डिक्रीज हुआ है। इसका ये है कि बीजेपी कार्यकर्ता अब के उनके खुद के जो लीडर्स है उसके एरोगेंस से इतने नाराज थे कि वो स्ट्रीट में निकले ही नहीं। उनके वोटर पड़े रहे, उनके इवन कार्यकर्ता वोट, कई लोग हैं वो कार्यकर्ता वोट देने के लिए नहीं गया। अच्छा सर, आप तो असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जो मैनिफेस्टो में आपका वो जिक्र है कि मोटेरा स्टेडियम अगर सरकार बनती है तो पुनः नरेंद्र मोदी को नाम हटाकर सरदार पटेल का नाम, इस बात ये भी है? ये मैनिफेस्टो में तो ये ऐसा मुद्दा नहीं रहता, लेकिन हमारा संकल्प है।
मैनिफेस्टो में तो मुद्दा जनता का रहता है, लेकिन हम सरदार महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उसका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका नाम जो बदल के रखा गया है, नरेंद्र मोदी का स्टेडियम का नाम अलग बनाए, नया बनाए, कोई बात नहीं, लेकिन सरदार साहब का जो नाम हटाया गया है हम पुनः रिस्टोर करेंगे। पहला काम हमारा ये होगा। तो ये मुद्दा है, मेन मुद्दा हमारा संकल्प है। मुद्दा तो चुनावी मुद्दा कैसी तरह हो सकता है, ये हमारा संकल्प है। कहीं ऐसा नहीं कि पटेलों का वोट बैंक या सरदार सवाल को, ही जो नहीं। सरदार को मानते हैं उनको क्या पटेल, रिझाने की? सरदार पटेल पटेल थे, सिर्फ पटेल थे? वो देश के नेता थे, फ्रीडम फाइटर थे, देश के लिए अपनी जिंदगी दे दी, अपना परिवार दे दिया, वो पटेल के नेता बन गए। पटेल में जन्म लिया, पटेल उसके लिए गौरवान्वित होते हैं, कोई सवाल ही नहीं, लेकिन वो देश के नेता थे, हमारे सबके नेता हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो, नायब प्रधानमंत्री रहे वो, देश को एक किया, देश का नक्शा बनवाया और देश के लिए बहुत सारे काम किए, जेल में गए। तो उसका नाम हटा के आप, जिनका क्रिकेट में कोई प्रदान नहीं, फ्रीडम मूवमेंट में कोई प्रदान नहीं, ऐसे लोगों का क्यों नाम रखते हैं? ऐसा नहीं लगता कि सरदार से एक बड़ा बिल्डअप, इमेज बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी साहब? देखो, सरदार का नाम हटाकर आप सरदार नहीं बन सकते। सरदार में से, सरदार साहब में से, नेहरू जी से, महात्मा गांधी से, इंदिरा जी से, डॉक्टर बाबा साहब में से, अबुल कलाम आज़ाद से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश के लिए उन्होंने अपना जीवन कैसी तरह समर्पित किया। ऐसी तरह उसका नाम हटाकर आप अपनी छवि नहीं लगा सकते। तो कई सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स में है, क्या लगता है कि इससे पहले इतनी सभाएं प्राइम मिनिस्टर की आज तक के इतिहास में गुजरात में कभी हुआ होगा? सीरियसली सर? नहीं, देखो, प्रधानमंत्री देश के होते हैं और प्रधानमंत्री को देश की जिम्मेदारी दी है जनता ने, देश का कारोबार संभालना चाहिए। आज अपने कार्यालय को ताला लगा के यहाँ आ जाए, यहाँ रोड शो करे, क्या शोभा देता है? नहीं करना चाहिए। गृह राज्य हुआ तो क्या हुआ? गृह राज्य किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा जाता सकता। पूरी कैबिनेट यहाँ पड़ी है, पूरा दिल्ली का कारोबार बंद है यहाँ, तो देश चलाना नहीं है क्या? देश में गुजरात है, देश में नहीं आता है? अलग राज्य, अलग देश है ये। रघु शर्मा ने कहा कि पार्टी ने, अमित शाह ने जो भूपेंद्र पटेल को एक सीएम चेहरा फिर से नॉमिनेट किया है, आपको मालूम होगा, तो क्या जनता का अपमान? आप कह रहे हैं कि जनता तय करेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट को तय किया कि ये हमारा सीएम। देखो, मैं उसके लिए एक CR पाटिल का बयान कोट करता हूँ। CR पाटिल ने कहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर तो इतने भोले हैं कि वो गलती से कोई गलत फाइल में साइन न कर दे, उसको हमें चौकन्ना होना रखता है और हम उसके पर ध्यान रखते हैं कि वो गलत फाइल में साइन न करवा दें। उसका मतलब क्या है? वेदर ही इज़ ए फिट फॉर द चीफ मिनिस्टर? अगर ऐसा है तो मैं नहीं जानता कैसा है वो, ये सर्टिफिकेट उनका है। अगर उनको ही वो CM फेस बना रहे हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ जनता को है कि जो अपने कैबिनेट को नाम, इवन नाम भी पता नहीं है। केशोद में वो आए, उन्होंने पब्लिक मीटिंग की, उसके बगल में वहाँ के प्रत्याशी खड़े थे और उन्होंने कहा कि हमारे वाला भाई को वोट देना, यहाँ के कैंडिडेट से हमारे वाला भाई को वोट देना, जबकि वो वाला भाई नहीं थे, वो देवा भाई मालम था और वो उनके कैबिनेट कलीग हैं। उनका भी नाम पता नहीं, कितने इंटरनली डिस्कनेक्ट है वो। तो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स तो जनता तय करेगी। सोशल मीडिया पे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जितने सादगी से व्यवहार आते हैं कि एम्बुलेंस को जगह दे देते हैं जाने के लिए। ये तो आप सब लोगों ने बताया कि एक स्टेज मैनेज शो था पूरा, कि एम्बुलेंस निकाला गया, निकाल कर, ऐसा तो आप लोग, नहीं, वो तो आप सब लोगों ने बताया कि भाई वो तो पहले से एम्बुलेंस रखी गई, बीच में से निकाली, कुछ नहीं था और वहाँ पार्किंग में फिर से चली गई। और अगर है ऐसा हुआ तो उसमें क्या नई बात है? ये पहली दफ़ा हुआ है कि एम्बुलेंस को जाने, ये तो प्रोटोकॉल में, कानून में है कि पहले आपका कोई भी हो, जान बचनी चाहिए, कोई भी कॉन्वॉय निकले उसमें से सबसे अधिकार पहला वो उसका है। हमारे लॉ में लिखा है, कानून में लिखा है, तो उसमें क्या होता? अगर नहीं निकला होता तो, अगर ब्रिटेन होता तो प्राइम मिनिस्टर पे भी केस दायर हो जाता। ये तो कोई नई बात नहीं है, जाने देना चाहिए उसको।
अमित शाह जिस तरीके से रोड शो छोड़ के जा रहे हैं, हालांकि ये पहली बार नहीं है, 2-3 बार हो चुका है अनूप, क्या लग रहा है इससे कि डर गई है या क्या चल रहा ये चारों ओर डर का माहौल है। आज ही हमने देखा, कल हिम्मतनगर में कैबिनेट मिनिस्टर रूपाला जी की सभा थी, स्टेज तैयार था, मंडप तैयार था, कुर्सियाँ खाली थी, 50 लोग थे, बोला गया कि यहाँ लोग नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, सर्किट हाउस में मीटिंग करके चले गए। ऐसा बहुत सारे हुआ। जामनगर में नितिन गडकरी जी थे, उनकी मीटिंग में भी ऐसा हुआ, वो मीटिंग में नहीं गए, है? जी भी बहुत एक्टिव है, हैं? नड्डा जी भी। सब है कैंप करके बैठे हुए, लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं, उसमें हम क्या करें? हम तो उसकी मदद नहीं कर सकते। परिवर्तन तय 100% परिवर्तन तय है, आप जनता ने देखिए, तय मैं अब इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत पहले से, क्या इससे ऐसा माहौल पिछले 27 साल में कभी देखा नहीं क्या? नहीं, 70 साल में नहीं, 27 साल 27 साल में मैंने कभी नहीं देखा, रियली रियली कभी नहीं। वोटर तो साइलेंट मोड में है सर। इसलिए साइलेंट मोड में है, गुस्से में है वो, अच्छा, गुस्से में है। गुस्से में है, साइलेंट है, और डर, उसको डराया जा रहा है, इसलिए वो इतना गुस्सा वो ईवीएम मशीन पर निकाल रहे हैं।